हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री का ये चैप्टर देखेंगे, अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ठीक है, और भस्म को बेस कहते हैं, जबकि लवण को क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे चैनल में, हम बारीकी समझाएंगे। सो अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, उसके बाद है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके यानी हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। ठीक है, अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। उसके बाद अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, उसके बाद अम्ल के बारे में देखते हैं, तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह किसका कहना है, आरहेनियस का कहना है। किसका कहना है, आरहेनियस का कहना है। ठीक है, आरहेनियस का कहना क्या है, अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है। ठीक है, उसके बाद आरहेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा भी देख लेते हैं। आरहेनियस का कहना क्या है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH आदि। ठीक है, यानी हम इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि हम जो कह सकते हैं किसी भी अम्ल में मुख्य रूप से क्या होता है, किसी भी अम्ल में फ्रेंड्स, किसी भी अम्ल में मुख्य रूप से कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अम्ल में मुख्य रूप से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। किसी भी अम्ल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन होता है। देखिए, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, यानी किसी सभी अम्ल में मुख्य रूप से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब सब मतलब कुछ पदार्थ होता है, सब में अलग अलग अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे संतरा एवं नींबू में, संतरा एवं नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेब में बात करें, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सिरका में बात करें, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूध दही, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद टमाटर में बात करें तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद चाय में टैनिक अम्ल, उसके बाद लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी में बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हम मिटा दें। अम्ल दो तरह के होते हैं, एक तो शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, उसके बाद मात्रा के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शक्ति के आधार पर देख लेते हैं। तो शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्या है, परवल अम्ल। सबसे पहला परवल अम्ल, दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि परवल अम्ल किसे कहते हैं। तो परवल अम्ल के लिए वे अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन तेजी से देता है। क्या करता है, वे अम्ल जो जल में घुलकर H+ आयन तेजी से देता है, क्या कहलाता है, परवल अम्ल कहलाता है। जैसे HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या है, वे अम्ल जो जल में अंशतः घुलकर, इसमें पूर्णतः नहीं घुलता है। ठीक है, वे अम्ल जो जल में अंशतः घुलकर H+ आयन कम देता है। ठीक है, जबकि परवल अम्ल में H+ आयन ज़्यादा देता है, लेकिन दुर्बल अम्ल में क्या होता है, H+ आयन कम देता है, तो दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे H2CO3, CH3COOH, H3BO3। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि मात्रा के आधार पर अम्ल के कितने प्रकार हैं। मात्रा के आधार पर भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, सांद्र अम्ल, दूसरा क्या है, तनु अम्ल। ठीक है, तो सांद्र अम्ल क्या है, जब विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो सांद्र अम्ल कहा जाता है। जैसे कोई भी विलयन है, उसमें अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल बोलेंगे। जैसे एक गिलास ले लिए हैं। ठीक है, इसमें हम भर दिए हैं विलियन। ठीक है, इस विलियन में क्या है, 5 लीटर अम्ल है। ठीक है,
कितना है, 5 लीटर अम्ल है जबकि 2 लीटर पानी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं तनु अम्ल में। जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। जैसे इसमें देखिए 2 लीटर अम्ल है जबकि 5 लीटर पानी है, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके बाद अगला क्लास में हम देखेंगे भस्म के बारे में। भस्म और लवण दोनों एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।